बुलेटिन की शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग उत्तराखंड से, जहां हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में पैदा हिंसक स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। उधर नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने कहा कि हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया। 10 कंपनी पैरामिलिट्री की लगाई गई है। साथ ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेजेस, इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी जाति के बारे में झूठ कहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 9 लाख का सूट पहनने वाले, 1.5 लाख की कलम से लिखने वाले मोदी जी के लिए ओबीसी का मतलब ओनली बिजनेस क्लास है। उधर राहुल गांधी के पीएम की जाति पर उठाए सवाल को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माफी की मांग की है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। तीसरी ब्रेकिंग, केंद्र सरकार के साथ किसानों की चंडीगढ़ में हुई बैठक में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका और बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि आश्वासन के बाद नोएडा के किसान वापस लौट गए। किसान संगठन का कहना है कि बैठक में हमने अपनी सभी मांगे विस्तार से तथ्यों के साथ रखी। सरकार 13 तारीख से पहले बैठक बुलाकर हमारे मुद्दों को सुलझाए, नहीं तो 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे। 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुंबई गोलीबारी की घटना पर महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें, गुरुवार को शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घुसालकर के साथ मॉरिस नाम के शख्स ने बैठकर फेसबुक लाइव किया और उसी दौरान उनको गोली मार दी। घुसालकर को गोली मारने के बाद मॉरिस ने खुद को भी गोली मार दी और इस गोलीकांड में दोनों की मौत हो गई। आगे बढ़ रहे हैं, 10 बजे की अगली ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं पाकिस्तान से। ये 5वीं बड़ी खबर, जहां आम चुनाव के शुरुआती रुझानों के बाद नवाज शरीफ की पीएमएलएन पार्टी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी है। पीएमएलएन के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अपनी सीट पर चुनाव जीत गए हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की बड़ी नेता मरियम ने कहा है कि जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हुए हैं, अब पीएमएलएन कई जगहों पर जीत दर्ज कर रही है। उधर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि टीवी चैनल्स नहीं, यहां पर नतीजे हम देंगे। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। छठी ब्रेकिंग, लोकसभा में आज श्वेत पत्र पर नियम 342 के तहत करीब 8 घंटे चर्चा होगी। चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा में निर्मला सीतारमण इस पर अपना जवाब दे सकती हैं। वहीं वित्त मंत्री राज्यसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगी, जिस पर कल चर्चा होगी। यूपीए के 10 सालों के शासन पर गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ रहे हैं, 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में आज 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। द आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन किताब का विमोचन भी होगा। आज से शुरू होने वाले सुशासन महोत्सव में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। महोत्सव का फोकस पूर्वोत्तर राज्य और युवा होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय की सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने वाली है। 8वीं ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहे बजट में जनता को कई सहूलियतें मिल सकती हैं। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य का रोड मैप होगा, जिसमें तीव्र आर्थिक विकास दर हासिल होगी। आगे बढ़ रहे हैं, 9वीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का आज 62वां दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें कृषि विज्ञान के 26 विषयों में 5 विदेशी छात्रों सहित 543 छात्रों को डिग्री दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह की मुख्य अतिथि होंगे। आगे बढ़ रहे हैं, 10 बजे की अगली ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 10वीं ब्रेकिंग, श्रीलंका के सांसद और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे आज अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे। इस दौरान राजपक्षे राम मंदिर में आयोजित एक विशेष दर्शन और पूजा में शामिल होंगे। दिल्ली प्रवास के दौरान कई नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर की उनकी यात्रा श्रीलंका और भारत के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करेगी।